हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 जी के क्वेश्चन नंबर 10 to 14। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस enclosed by two concentric circles of radii 25 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो इसने बोला कि हमारे पास दो सर्कल हैं। ये छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल है का रेडियस है दैट इज 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। तो इसने बोला क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय, मतलब दोनों सर्कल के बीच में जो स्पेस है वो हमें निकालना है, उसका एरिया। तो बीच में स्पेस ये होगी, तो ये आपका बीच में एक सर्कल है और ये बाहर सर्कल है, दोनों के बीच में दिस इज द स्पेस। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड होगा? देखिए, जो बड़े वाला सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, और एक छोटे वाला है बीच में जिसका रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर। अगर मैं पूरे सर्कल जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ये बड़े वाला, उसमें से ये छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बचेगा क्या? दिस एरिया। तो यही हमने फाइंड करना है। सो मेथड क्या रहेगा कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो दिस इज द एरिया जो हमें फाइंड करना है। अब बिगर सर्कल पाई, इसके लिए मैं रेडियस ले लेती हूँ कैपिटल आर, माइनस स्मॉलर के लिए मैं रेडियस यूज़ कर लेती हूँ स्मॉल आर। तो जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 25, तो यहाँ से पाई कॉमन निकल आया, तो ये क्या बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 5। जो बिगर सर्कल है इसका रेडियस कितना है 25 और इसका कितना है 17, तो मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का 17 का स्क्वायर। तो देखिए, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, दोनों में आपको बता देती हूँ, आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289। पाई की वैल्यू 22/7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बचा 11 में से 8 गए 3, और ये बचा 5 - 2 3, 7 पे चला जाएगा 28 13 56 7 8 द 56। तो अब आया 22 × 48। तो दिस इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ जाकर आपके पास ये ऑप्शन है पाई, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 17, तो 25 + 17 एक हो जाएगा 25 - 17। पाई की वैल्यू 22/7, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 242, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट किए 8, तो ये हो गया 6। तो 22 6 8 द 48, फिर से वही आ गया 22 × 48 दैट इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से जो आपको इजी ऑप्शन लगती है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाथ of width 3.5 meter runs all around a circular pool having an area of, एक circular pool है
इसका एरिया गिवन है 962.5 मीटर स्क्वायर। इसके आसपास एक पाथ है जिसकी विड्थ ये हमें गिवन है 3.5 मीटर। हमें एरिया ऑफ पाथ दिस वन ये फाइंड करना है, सिर्फ इतना एरिया। तो इतना एरिया कैसे फाइंड होगा? अब देखिए ये जो बीच में पूल है और ये बाहर क्या है उसके पाथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए ताकि हम पाथ जो है वो फाइंड करें। जब हमें ये पूरा पाथ पता चल गया उसमें से ये इंटरनल पाथ जो आपका सर्कुलर पूल का पाथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ, वो किसका इक्वल होगा? एरिया ऑफ पूल विद पाथ, मतलब ये बड़े वाला जो आउटर हमें दिखाई दे रहा है पूल के साथ और बाहर वाला एरिया, ये पूरा हमें कैलकुलेट करना है, माइनस एरिया ऑफ पूल। जो सेंटर में ये पूल है इतना एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया हमारा बच जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ पूल विद पाथ। तो उसके लिए हमें ये रेडियस पता होना चाहिए। तो अब रेडियस तो नहीं है हमारे पास, हमें ये विड्थ 3.5 मीटर गिवन है, इंटरनल जो पूल है उसका एरिया गिवन है, वहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अभी यहीं पे छोड़ेंगे। एरिया ऑफ पूल गिवन है हमें 962.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसके इक्वल पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया 962.5 इंटू 7/22। इसको सॉल्व करेंगे 7/10 इंटू 20। तो देखिए इसको सबसे पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 22 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो 9625 इंटू 7 35 3 14 7। तो ये हमारे पास आ गया 67375/10 20। अब इस वैल्यू को हम 22 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 पे चला जाएगा 66 आ गया 1 और 3। तो नेक्स्ट हमारा ये पे आ गया 7, देन ये चला जाएगा आपके 6 पे 5, इस 5 को यहाँ पे लेके आएंगे, देन 2 पे चला जाएगा 44, दिस 1 डेसिमल आ गया 0। तो अब ये चला गया 5 पे 110। तो दिस इज़ 3062.5/10। तो एक डेसिमल इधर चला जाएगा 0.25। तो ये आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इज आर? दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आर क्या आ गया? अंडर रूट 30625/100। तो मैंने डेसिमल हटा दिया। अब इसका रूट निकालते हैं तो क्या आएगा? वहाँ से हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो फाइंड होगी। तो 30625 पेयर बनाएंगे। पहले 1 पे चला जाएगा, 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, दिस इज 2। 06 नीचे आ गया, 1 + 1 2। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है। 7 पे चला जाएगा, 7 7 49, 4 7 2 14 + 4 18। अब फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो ये आ गया 7, यहाँ से 25 नीचे आ गया। अब ये 27 में हम 7 ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 34। तो 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 5 पे चला जाएगा। 2 5 4 द 20 प्लस 2 22, 5 इंटू 3 15 और 70, ये 1 बच गया। तो ये आ गया 175 बाय 10 बच जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा। तो ये 17.5 हमारा रेडियस आ गया। अब हमें ये इंटरनल रेडियस पता चल गया, दिस इज 17.5। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ पूल विद पाथ, तो हमें रेडियस अब निकालना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे का रेडियस निकालना है हम, दिस वन। तो ये रेडियस कैसे निकलेगा, इसको कैपिटल R ले लेते हैं। 17.5 प्लस 3.5, तो दिस इज 21 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता चल गया, अब हम एरिया ऑफ पूल विद पाथ निकाल सकते हैं। तो वी विल राइट एरिया ऑफ पूल विद पाथ, तो ये कितना होगा, पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R हमने निकाला है 21 इंटू 21, ये हो गया 66 इंटू 21। तो दिस इज 1386 मीटर स्क्वायर। तो बाहर वाला जो है, बाहर वाला बड़े वाला सर्कल, उसका एरिया हमारे पास आ गया है 1386 मीटर स्क्वायर। जो इंटरनल सर्कुलर पूल है उसका एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा अब, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। स्टार्टिंग में हमने लिखा है एरिया ऑफ पूल विद पाथ माइनस एरिया ऑफ पूल, तो वैल्यूज पुट करेंगे। विद पाथ का एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया 1386 माइनस एरिया ऑफ पूल इज 962.5, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज 423.5 मीटर स्क्वायर। Question number 12. A circular field of radius 41 meter has a circular path of uniform width 5 meter along and inside its body. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस क्या है 41। तो पहले इसको बना लेते हैं। ये मेरे पास सर्कुलर फील्ड है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है 41 मीटर। नेक्स्ट उसने बोला है कि इसके अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर एक सर्कुलर पाथ है और उसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। तो इसको मैं अलग उससे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इंटरनल ये एक पाथ है, तो ये वाली विड्थ जो है ब्लू कलर की जो मैंने लिखी है दिस इज 5 मीटर। ये पूरा 41 मीटर है, ये इतना पार्ट 5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो पाथ है ये वाला, पेविंग का मतलब होता है स्टोन्स या फिर ब्रिक्स के साथ उसको बनाना। तो हमें अब उसको पेविंग करनी है उसकी, तो हमें कॉस्ट गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 25 रुपीज़ है। अगर हमारे पास एरिया होगा तभी हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमें एरिया ऑफ पाथ पहले फाइंड करना होगा, देन वी विल फाइंड दी कॉस्ट। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा,
वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पाथ। कैसे निकलेगा? इस पूरे का पहले एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड जो कि ये पूरा है, जिसका आपका रेडियस कितना है 41, माइनस इसमें से अब हमें क्या माइनस करना है, सिर्फ ये इंटरनल जो एरिया है ये वाला जो रेड कलर में है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे में से, तो ये ब्लू कलर का जो मैंने एरिया बनाया है वो मिल जाएगा। तो अब इसको नाम क्या देंगे, मैंने अभी इंटरनल सर्कल लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए ये कैसे होगा, ये पूरा 41 है, ये बाहर वाला 5 है, तो ये कितना बचा, सिर्फ इतना, दिस इज 41 माइनस 5। तो सर्कुलर फील्ड जो है उसका एरिया पाई, इसको मैंने कैपिटल R स्क्वायर ले लिया, माइनस जो अंदर वाला है उसको पाई स्मॉल r स्क्वायर ले लिया। अब पाई, ये कैपिटल R कितना है हमारे पास 41 माइनस पाई, ये स्मॉल r कितना होगा 41, तो ये कंप्लीट है, बाहर वाला पाथ का 5 मीटर है, तो 41 से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिर्फ ये जो इंटरनल वाला हमने बनाया है ये इतना, ये वाला पार्ट, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। सो दिस विल बी द रेडियस। तो ये हो गया 36 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने पाई कॉमन निकाल लिया, 41 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, 22/7। अब मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई करूँगी, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो 41 प्लस 36 इंटू 41 माइनस 36, तो दिस इज 22/7। तो ये हमारे पास हो गया 777 इंटू 5, ये कैंसिल हो गया 11 पे, 22 इंटू 55 कर लेते हैं, तो दिस इज 1210 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें गिवन है ₹25। अब हमारे पास कितना एरिया है 1210 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए 25 1210, तो इसको कर लेते हैं 25 से, लास्ट में 0 5 2 10 6, तो कॉस्ट हमारे पास टोटल आ गई है ₹30,250। क्वेश्चन नंबर 13, the area of ring is 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास रिंग, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिंग, रिंग का मतलब क्या होता है, तो मेरे पास एक ये आउटर सर्कल है, जैसे 17 सेंटीमीटर का रेडियस गिवन है। अब रिंग क्या है यहाँ पे, ये इतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम रिंग बोलते हैं। मतलब जब दो सर्कल होते हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, तो उनका जो डिफरेंस होता है एरिया का, दैट इज कॉल्ड रिंग। दिस इज रिंग। जो अब तक हमने पाथ निकाले हैं ना, ये सब रिंग है। तो इसका एरिया गिवन है। अब पूछा क्या है उसने, सबसे पहले रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये जो बीच वाला सर्कल है उसका रेडियस। अब हमें बाहर वाली रिंग का एरिया पता है, जो एरिया ऑफ रिंग हमें गिवन है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर सर्कल जो है, बाहर वाला सर्कल, उसका रेडियस गिवन है
अब हमें रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये इंटरनल वाला निकालना है। अब देखिए जब भी ये रिंग बनेगी, ये जो एरिया मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया बचता है, ये वाला हम रिंग बोल रहे हैं। तो ये हमें 528 सेंटीमीटर, पाई निकाल लेते हैं कॉमन, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528, 22/7। अब कैपिटल आर जो कि आउटर सर्कल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो उसका रेडियस हमें 17 गिवन, 17 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं पहले उधर ले जाती हूँ, 17 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528 इंटू 7/22। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, 64 को भी 11 से कैंसिल करके देखते हैं, जाएगा 24 पे। तो 17 का यहाँ पे स्क्वायर 289 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 7 4 द 28 2, तो आर स्क्वायर इधर ले आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 168 को इधर ले जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो 121 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू आर, सो आर इज 11 सेंटीमीटर। तो ये जो इंटरनल सर्कल है इसका हमें रेडियस मिल गया 11 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिंग। अब ये जो रिंग है इसकी हमें विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ कैसे फाइंड होगी, जो हमारा यहाँ पे आउटर 17 सेंटीमीटर है, इंटरनल रेडियस हमने निकाला है 11, तो ये कितना बचा, 17 में से 11 निकाल देंगे तो ये विड्थ बची। तो विड्थ ऑफ रिंग विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 17 माइनस 11 तो 6 सेंटीमीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 5544 मीटर स्क्वायर। कोई हमारे पास सर्कुलर गार्डन है का एरिया हमें गिवन है, इस गार्डन के बाहर पाथ बना हुआ है, तो उस पाथ का एरिया गिवन है। इस पाथ इसका है 5544, ये जो पाथ है ये एरिया हमें दिस इज 2002। रेडियस फाइंड करना है सर्कुलर गार्डन का, ये जो है, तो एरिया गिवन है वहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। एरिया हमें गिवन है 5544 मीटर स्क्वायर, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। छोटा आर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये अंदर है सर्कुलर गार्डन, बाहर इसके पाथ है, तो उसका हम कैपिटल आर लेंगे, इसका स्मॉल आर। फाइव 544 तो आर स्क्वायर 5/27 तो ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, या फिर आप इसको सीधा 22 पे भी कर सकते हो। द 44 यहाँ से आ जाएगा, देन ये चला जाएगा 5 पे, 2 पे। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 to the 14, taking square root sides r will be under root 1764,
तो 4 4 द 6 1 6 4 4 प्लस 4 8 आ जाएगा 2 पे 2 इंटू 2 4 8 इंटू 2 6। तो r की वैल्यू आ गई 42 मीटर। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन। ये जो इंटरनल सर्कल है उसका रेडियस आ गया 42 मीटर। इसी का नेक्स्ट पाथ है, हमें विड्थ ऑफ पाथ निकालना है। ये जो बाहर वाला है ये इंटरनल है, इसका रेडियस हमने फाइंड किया 42 मीटर। नाउ विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ निकालनी है पाथ की। तो ये यहाँ तक रेडियस है r और ये हम निकाल चुके हैं 42। तो विड्थ किसके इक्वल होगी? जो कैपिटल R है, बाहर तक रेडियस है, उसमें से जो अंदर आपका गार्डन है उसका रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल r। तो ये रेडियस बाहर वाले का हमें नहीं पता, छोटे वाले का हम निकाल चुके हैं 42। पहले तो ये रेडियस निकलेगा तब विड्थ निकलेगी। तो ये रेडियस निकालने के लिए वी मस्ट नो दी एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या बनेगा? इस पूरे का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ गार्डन प्लस एरिया ऑफ पाथ। तो ये किसके इक्वल होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो गार्डन का है 5544, पाथ का एरिया 2002 इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर 22/7 2R स्क्वायर। तो ये 7546 इंटू 7/22 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो 7546 को डिवाइड करेंगे विद 20, 3 पे चला जाएगा 66 9 4 पे जाएगा 88 6 आ गया 3 पे चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया 343। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343 to 7। टू 401 taking square root on both sides। तो R is equals to under root 2401 पे चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 8 ये 01 4 प्लस 4 8 9 पे चला जाएगा 72। तो R की वैल्यू आ गई 49 मीटर। ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं कैपिटल R, दिस इज 49 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? ये विड्थ। तो विड्थ में वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू 49 माइनस 42 दैट इज 7। तो विड्थ ऑफ पाथ इज 7 मीटर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित वीक।